हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यार अभी मतलब कि उस समय सो के और उठा था, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था, बट फाइनली अभी फ्रेश होके सब कुछ भाई। लेकिन जो भी कहो यार, ये वीडियोस अपलोड करने में और उसकी टैगिंग करने में और मतलब कि सब कुछ करने में, एक यूट्यूब फीचर को कंप्लीट करने में यार मतलब बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ता है भाई। जिसको लगता है मतलब जिनको लगता है कि भाई ये यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना या यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना या कुछ भी क्रिएटिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना, तो लोगों में भी लगता होगा कि शायद आसान है। तो भाई मैं बता दूं कि भाई कतई आसान नहीं है, ठीक है। इसमें भाई अच्छा खासा टाइम लगता है, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से उसकी टैगिंग वैगिंग सब कुछ करनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो आप सक्सेसफुली अपलोड करते हो, फिर वो रैंक में आता है। तो भाई वही सब करते करते थोड़ा मतलब 2 घंटे तो जाते ही जाते हैं। मतलब अगर आप जेन्युइनली अच्छे से अगर आप करोगे तो 2 घंटे तो जाएंगे जाएंगे। और भाई अभी तक कुछ खाया नहीं हूँ, अभी तक कुछ मंगाया भी नहीं हूँ। सोच रहा हूँ क्या करूँ, कुछ मंगा के, ऐसा कुछ मूड नहीं कर रहा है यार आज कुछ लंच वंच करने का। तो वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बट फिलहाल देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो भाई ये अपने पास है ब्रेड और जैम, थोड़ा ब्रेड और जैम बना रहा हूँ भाई। कुछ अंडे वंडे तो है भाई अपने पास, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा। अंडे बना लूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन कुछ ऑर्डर करके खाने का मन नहीं कर रहा। क्या ऑर्डर करके खाऊं, क्या मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा चलो ब्रेड है जैम है, तो ब्रेड जैम ही खा लेता हूँ। वर्कआउट हो गया, बहुत थक गया भाई। बहुत मुश्किल होता है भाई वर्कआउट करना, बॉडी पे वर्क करना। लेकिन हाँ चलो, एक चीज बड़ी अच्छी बात है कि वीडियो में तुम लोग को दिखाने के बहाने मतलब कि भाई मेरा वर्कआउट भी हो रहा है। कल से तो कंटिन्यू हो रहा है, कल भी हुआ, आज भी हुआ। अभी देखना है कि अभी कितना कंटिन्यू कर पाता हूँ। लेकिन भाई जो भी कहो, वर्कआउट होने के बाद जो स्वेटिंग होती है ना, ये जो पसीने आते हैं ना, इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब दिखता है कि आपने कुछ मेहनत की है, आप कुछ काम किए हो। और सबसे अच्छी खुशी भाई तभी होती है कि जब आप अपने मसल को ग्रो करते देखते हो और अपनी बॉडी को एक शेप में आते देखते हो। जैसे कि पता है अभी ऐसा बाइसेप्स देख के मतलब कि 2 दिन से बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा था इतना टाइम से। तो जब अच्छा दिख रहा है तो करना चाहिए कंटिन्यू। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है भाई। जो भी वर्कआउट होना, मसल गेन करना, ये देखो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ दिनों की मेहनत की है मैंने भी अपने बॉडी में। भाई डेंजर दिख रहा है यार। तो भाई देखो, आज है डेट 25 मई, जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, शायद हो सकता है उस समय तक इंडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब हो जाए बैन। अब देखो बैन क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। क्योंकि मेरे को अभी पता चला कि भाई कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो मैंने रिसर्च किया। तो भाई रिसर्च करने के बाद पता चला कि देखो, एक टाइम याद है, अभी से 3 महीने पहले 25 फरवरी को एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, जिसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अब उन पे जो कंटेंट आएंगे, पहले ओटीटी का बताता था कि ओटीटी पे जो कंटेंट आएंगे उसमें अब सेंसर बोर्ड भी रहेगा। मतलब आप कुछ भी अडल्ट ऐसा बना के दिखा नहीं सकते हो, या फिर दिखाओगे भी तो उसके लिए उसको सेंसर बोर्ड से पास होना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड पास करेगी आपके कंटेंट को, तभी जाके आपका कंटेंट सोशल मीडिया पे मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा। सेम चीज सोशल मीडिया के बारे में भी कहा गया था कि अगर
अगर आप कोई फेक न्यूज फैलाते हो, मान के चलो सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक न्यूज आते हैं, तुमको पता भी होगा। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई फेक न्यूज आता है तो वो फेक न्यूज को बंद करने के लिए उनको कहा गया, मतलब गवर्नमेंट बोल रही थी कि आपको अपने पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे या चेंजेस कुछ होना चाहिए जिससे फेक न्यूज ना फैले। जिससे कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो उस पर तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ये भी बोल रही थी कि भाई हम लोग अपने ऑफिसर्स वहां पे अपॉइंट करेंगे जो स्पेशली फेक न्यूज फैलाने वाले को पकड़ेंगे कि कहाँ से फेक न्यूज आ रहा है। मतलब फेक न्यूज का इम्पैक्ट ऐसा है कि भाई फेक न्यूज के कारण, मतलब गवर्नमेंट का कहना था कि फेक न्यूज के कारण यूनिटी में थोड़ा सा दरार आता है, मतलब यूनिटी बर्बाद होती है, लोग लड़ जाते हैं, मतलब ऐसी चीजें होती तो है ही फेक न्यूज से, ये मैं भी मानता हूँ। तो गवर्नमेंट का ये कहना था। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसपे ये सारी पॉलिसीज रन करती है। अब देखो सेक्शन 79 इन द आईटी एक्ट, ये एक नियम है। अब इस नियम के अंडर में ये होता है ना कि भाई सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई थर्ड पार्टी फेक न्यूज फैलाता है, मान के चलो सपोज मैं हूं, अगर कोई मेरे बारे में कुछ फेक न्यूज फैलाता है तो मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूं जिसने ये फैलाया। लेकिन इसमें ट्विटर की या सोशल मीडिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये उस एक्ट के अंडर में आता है कि वो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। किसी भी थर्ड पार्टी, अगर कोई भी थर्ड पार्टी फेक न्यूज जनरेट करता है तो इसके लिए सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया आपको अपना जो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट था, इस पे कुछ चेंजेस करने के लिए या इसको हटाने के लिए कुछ ऐसा कहा था कि जिससे कोई भी फेक न्यूज जनरेट ना हो पाए। बस गवर्नमेंट का यही कहना था कि भैया आप कुछ ऐसा करो कि जिससे जो भी फेक न्यूज फैला रहे हैं तुरंत उनको पकड़ा जाए, तुरंत उन पे एक्शन लिया जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना था। और उस समय गवर्नमेंट ने आज से 3 महीने पहले डेडलाइन भी दी थी, फरवरी 25 को ये न्यूज आई थी, और उस समय डेडलाइन भी दिया गया था कि भैया ये डेडलाइन है आपका 25 मई तक, और आज 25 मई है। लेकिन भाई आज ये न्यूज आई कि हो सकता है कि कल से ये बैन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल से बैन हो जाएगा, बट ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर है कि वो चाहे तो कल से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ बैन कर सकती है। अब देखो कुछ लोग का कहना ये भी है ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, अपना कुछ भी बात बोलते थे, जिससे मतलब पब्लिक को एक राइट ऑफ स्पीच मिला था। अब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भैया अगर ऐसा कर दोगे तो पब्लिक से पूरा एकदम जो राइट टू स्पीच है या जो राइट टू फ्रीडम है वो भी छीन जाएगा। और वैसे भी अगर तुम देखो तो भैया मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंडिया 142nd रैंक पे आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच से। हम लोग ऑलरेडी मतलब इस रैंकिंग में हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे है। 142वें नंबर पे हम लोग आते हैं 180 कंट्रीज में। तो कहना है लोगों का कि अगर ये सोशल मीडिया को भी अगर बैन कर दिया जाए तो लोगों से फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच। यहाँ पर एक चीज और मैं तुमको बताना चाहूंगा कि देखो इसका ड्रॉबैक क्या क्या हो सकता है ना, मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि देखो अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि यहाँ चलो फेसबुक को मतलब कि या फिर जो भी सोशल मीडियाज है कि भाई उनको अपना ये चीज ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सीधा सा कहने का मतलब है। अब एक बात बताओ, मार्क जुकरबर्ग ने एक चीज और मतलब कि जब बात हुई थी, ये बात निकली थी, तो मार्क जुकरबर्ग ने एक बात बोला था, उसका मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, देखना इसको, कि उसमें लिखा था, मार्क जुकरबर्ग ने बताया था, बोला था कि भाई देखो जो भी सोशल मीडिया का जो प्राइवेसी रहती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहती है, ठीक है। इसके बारे में मतलब कि इसका प्राइवेसी किसी को आप मतलब इनक्रिप्टेड है तो आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी से, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। जो टेक्निकल लोग होंगे उनको इनक्रिप्टेड या इनक्रिप्शन का मतलब पता होगा। अब देखो अब इस पॉलिसी के वजह जो गवर्नमेंट बोल रही है करने के लिए, इससे ये होगा ना कि सोशल मीडिया वाले लोग ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मान के चलो कि जब गवर्नमेंट अपना पैनल बिठाएगी अपने ऑफिसर्स को या उनके जो भी पैनलिस्ट होंगे जो ये जो नज़र रखेंगे कि कहाँ कहाँ से फेक न्यूज़ आ रहे हैं
या कौन किसी तरह का फेक न्यूज़ जनरेट कर रहा है उनको पकड़ने के लिए, तो भाई उनका जो इनक्रिप्टेड चीज़ है वो डिस्क्लोज होगा, ठीक है, वो डिस्क्लोज होगा, वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा जो उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में है, जो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट बोला मैं, उनके पॉलिसी के अगेंस्ट में ये चीज़ है, तो वो लोग इसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरा ये कहना है ना कि इसका एक ड्रॉबैक भी है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी कि चलो ठीक है फेक न्यूज़ फैलाने वाले पकड़े जाएंगे और ऐसा गलत न्यूज़ मार्केट में नहीं आएगा, ये एक चीज़ें होंगी, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा कि अब सारा चीज़ देखा जाए तो अब टोटल गवर्नमेंट के हाथ में। अब तुम अगर गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट अगर कुछ ट्वीट करोगे तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई वो तुम्हारे मतलब कि अगर तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ट्वीट करते हो या कुछ कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो, अगर वो सही भी रहा तो अब इसका टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो अब तुम समझ सकते हो कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और देखा जाए जो अभी कुछ दिन पहले मैं भी नोटिस किया था कि खान सर का एक मैसेज बड़ा ट्रेंडिंग हुआ था ट्विटर पे कि मोदी रोजगार दो, और 8.5 मिलियन उस पर ट्वीट आए थे, जो ट्वीट नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन रातों रात ट्वीट सारे डिलीट कर दिए गए, जबकि इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं था। लेकिन अगर इस तरह का कोई चीज़ जनरेट होता है, इस तरह का अगर कोई सोशल मीडिया पे मैसेज आता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहता है, तो इसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में शायद नहीं बोल पाओगे, जो मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट चलाती है, अभी सपोज तुम अगर भी अभी बंगाल का इलेक्शन अगर आप देखो तो इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, ठीक है। अब इलेक्शन में उस टाइम पे बंगाल की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, टीएमसी की पार्टी, उनकी भी रैली हो रही थी, बीजेपी वालों की भी रैली हो रही थी, और सबकी रैली हो रही थी। ये डिसाइड कौन करता है? ये इलेक्शन पैनल डिसाइड करता है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो वहां पे किसी का कोई एक रूलिंग पार्टी नहीं होती है, वहां पे राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। लेकिन जब इस तरह का पेंडेमिक में अगर वो लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई इलेक्शन करवाना सेफ है या नहीं सेफ है, जबकि उस टाइम पे कोरोना पीक पे था, तो भाई जब इनके हाथ में टोटल सोशल मीडिया का कंट्रोल जाएगा, तो भाई आज जो चीज तुम शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल पा रहे हो या कुछ गलत हो रहा है तो तुम उस पर खुलेआम बोल सकते हो, वो तुम्हारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जाएगा, तुमसे छीन जाएगा वो चीज। तुम फिर बोलोगे भी तो वो मतलब कि मे भी हो सकता है नेक्स्ट डे डिलीट हो जाए, या भी हो सकता है तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लिया जाए। जब टोटली सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में चल जाएगी तो ये हो सकता है। अब भाई मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ खड़े होकर कि भाई ये हो सकता है आगे जाके, ऐसा होने के चांसेस हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा होने के भी, क्योंकि भाई किसी भी चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। और सोशल मीडिया ये सब ऐसा प्लेटफॉर्म था ना जो किसी रूलिंग पार्टी के अंडर में नहीं थी, वो किसी गवर्निंग पार्टी के अंडर में नहीं थी। बाकी किसी भी अदर कंट्रीज को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, बट स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट को है। ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज सिर्फ इंडिया में फैल रहा है, फेक न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, लेकिन बाकी किसी भी अदर कंट्रीज के किसी भी प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ के गवर्नमेंट को है। तो भाई मेरे हिसाब से भाई जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा वो मैंने बता दिया कि यार ये मेरे को नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, और मेरे को जो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा था वो भी बताया कि चलो फेक न्यूज़ बंद हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। हाँ तो भाई आज का बेसिकली यही था अपना व्लॉग, और भाई तुमको अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेटिव बातें भी बता रहा हूँ तुमको, फिल्म से रिलेटेड और बाकी सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, और ख्याल रखो अपना और अपने घर वालों का भी, और कोरोना में भाई बच के रहो।